आज है 30 जुलाई और वक्त हो रहा है 8 PM। दोस्तों, सुबह मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने एक बड़ा हमला किया था ईरान की केशम आइलैंड पर, और केशम सिटी वहाँ पर है, वहाँ पर भी हमला किया था, जिसमें बताया जा रहा था कई लोग ज़ख्मी हुए थे और 2 लोग मारे भी गए थे। उसके बाद ईरान ने रेटेलिएट करते हुए अमेरिका के जॉर्डन के बेस पर हमला किया है, और बताया ये जा रहा है अमेरिका का जो मुवफ़्फ़क़ साल्ती एयर बेस है जॉर्डन में, उस पर हमला किया है। और जो F-35 का हैंगर है, जहाँ पर F-35 फाइटर जेट्स अमेरिका के खड़े करे जाते हैं, वहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। और IRGC का दावा है कि उसने अमेरिका के 3 F-35 फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया है। कई सोल्जर्स इस अटैक में मारे गए हैं, कई टेक्नीशियन इस अटैक में मारे गए हैं, और बताया ये जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है अमेरिका को अपने जॉर्डन के इस बेस पर। इसके बाद IRGC ने अपनी पोस्ट में प्रेज़ किया है जॉर्डन के लोगों को, पर्टिकुलरली जॉर्डेनियन एलाइट्स जो ग्रुप है वहाँ का, उसको प्रेस किया है और कहा है कि हम ये जो हमला कर रहे हैं ये जॉर्डेनियन पीपल को फ्री कराने के लिए कर रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका ने जॉर्डन के बेसिस को कैप्चर करके रखा हुआ है, और जब तक अमेरिका का एक एक सोल्जर जॉर्डन से बाहर नहीं निकल जाएगा तब तक हम जॉर्डन के इस बेस पर हमला करते रहेंगे। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जॉर्डन के अंदर भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। जॉर्डन के जो लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर, अब वो ये बात अपनी पार्लियामेंट में भी उठा रहे हैं कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि वो जॉर्डन से अपना बेस हटा ले। अमेरिका के वजह से जो जॉर्डन है वो वल्नरेबल हो गया है, और ईरान जो हमले कर रहा है उससे जॉर्डन के लोगों को भी दिक्कत हो रही है। इस वजह से जॉर्डन के लोग अब अपनी गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि वो जॉर्डन से अपना एयरबेस हटा ले। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, क्या जॉर्डन की गवर्नमेंट अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाल पाएगी, और क्या जॉर्डन की गवर्नमेंट की अमेरिका सुनेगा? ये देखने वाली बात होगी। इस न्यूज़ को दुनिया की कई मानी जानी न्यूज़ एजेंसीज ने कवर किया, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे दूं, इजराइल की जेरूसलम पोस्ट और द क्रेडल। अब मैं खबर आपको सऊदी अरब की बता दूं। 2023 के बाद से अब बताया जा रहा है पहली बार सऊदी अरब की इकनॉमी थोड़ी सी डगमगा रही है। बताया ये जा रहा है कि सऊदी अरब की इकनॉमी में 4.8% की गिरावट देखी गई है, और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर जो रोक लगी हुई है, बहुत सी रिफाइनरीज पर इस बीच सऊदी अरब की हमला हुआ है। इस वजह से सऊदी अरब ने कई बार अपने ऑयल के प्रोडक्शन को रोका, और एक्सपोर्ट भी सऊदी अरब उस तरह से ऑयल नहीं कर पा रहा है जिस तरह से पहले कर रहा था। इस वजह से बताया ये जा रहा है कि सऊदी अरब की इकनॉमी में ईयर ऑन ईयर 4.8% की गिरावट देखी गई है। अब मैं आपको खबर बता दूं, पाकिस्तान फिर से कोशिशें करने लगा है कि अमेरिका और ईरान के बीच में दोबारा डिप्लोमेसी का जो रास्ता है वो खुल जाए और बातों का सिलसिला शुरू हो जाए, जिससे एक दूसरे के ऊपर ये जो अटैक हो रहा है ये बंद हो जाए। इस वजह से पाकिस्तान अब दोबारा कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच में बातें शुरू हो जाएं। देखिए दोस्तों, इसमें आगे क्या होता है, क्योंकि दोनों ही कंट्री एक दूसरे के ऊपर ज़बरदस्त अटैक कर रही हैं। अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर ज़बरदस्त अटैक किया था। उसके बाद ईरान ने आज दोपहर में जो जॉर्डन के ऊपर हमला किया है वो बहुत ज़बरदस्त हमला था, जिसमें बताया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है अमेरिका को। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, अभी अमेरिका ने ये चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं किया है। ये जो मैं आपको खबर बता रहा था ये IRGC की तरफ से बताई गई है कि 3 फाइटर जेट्स F-35 तबाह कर दिए हैं ईरान ने, और कई सोल्जर, टेक्नीशियन और मेंटेनेंस के जो लोग हैं वो मारे गए हैं इस हमले में। ये दावा अभी IRGC का है, अभी अमेरिका ने इस दावे को कंफर्म नहीं किया है। अब मैं आपको न्यूज़ गाज़ा से बता दूँ। दोस्तों, गाज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से खबर आ रही है कि 24 घंटे के अंदर इजराइल ने जो हमले किए हैं गाज़ा के अंदर, उसमें 6 लोगों के मारे जाने की खबर है और 34 लोगों के घायल होने की खबर है। ये जो मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ ये इजराइल ने बिल्कुल लेटेस्ट हमला किए हैं गाज़ा के अंदर, जिसमें ये लोग हलाक हुए हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, न्यूयॉर्क टाइम्स भी लिख रहा है कि जॉर्डन के अंदर अमेरिका के खिलाफ गुस्सा बढ़ना स्टार्ट हो गया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कुवैत में भी यही हाल है। कुवैत की पार्लियामेंट के अंदर भी ये बात देखी गई थी कि कुवैत के कई पॉलिटिशियन भी ये कह रहे हैं कि कुवैत के अंदर जो अमेरिका का बेस है उसे जल्द से जल्द हटाया जाए। ये कुवैत में जो अमेरिका का बेस है, इसी वजह से ईरान के जो मिसाइल्स हैं वो कुवैत तक आ रहे हैं, और यही वजह है कि ईरान के जो मिसाइल्स हैं वो जॉर्डन तक जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जहाँ जहाँ अमेरिका का बेसिस है ईरान वहाँ अटैक कर रहा है। तो दोस्तों, अब आवाज़ें उठने लगी हैं कि अमेरिका अपना बेस मिडिल ईस्ट से हटा ले। देखिए दोस्तों, इस जो हमला किया अमेरिका ने ईरान के ऊपर, इस पे देखा जाए तो 1% का भी अमेरिका को फ़ायदा नहीं हुआ। अमेरिका को सिर्फ नुकसान हुआ है। अमेरिका आराम से मिडिल ईस्ट में बैठा हुआ था, अमेरिका के फोर्सेस वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, जिस जिस कंट्री में अमेरिका की फोर्सेस हैं वहाँ से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि अमेरिका की फ़ोर्स को यहाँ से बाहर निकालो। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की कंडीशन पहले से भी ख़राब हो गई है। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला हुआ था, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो गया है। बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर का अमेरिका को नुकसान हुआ है। तो इस जंग में अगर देखा जाए तो अमेरिका के लिए
ये विन विन सिचुएशन नहीं है, ये टोटल लॉस की सिचुएशन है। अब मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। दोस्तों अभी लेटेस्ट जो हमला किया है रशिया ने यूक्रेन के ऊपर, उसमें बताया ये जा रहा है कि 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। बताया ये जा रहा है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, और ये मैं आपको बताता चलूं कि यूक्रेन अब पूरी तरह से अपने डिफेंड के लिए एलायंस पे डिपेंड कर रहा है। उसके पास एंटी एयर डिफेंस सिस्टम के जो मिसाइल्स थे उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई है, और अभी अमेरिका के साथ उसकी डील भी साइन हुई है कि पैट्रियट जो डिफेंस सिस्टम के मिसाइल हैं वो अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करेगा, लेकिन इसमें भी अभी टाइम लगेगा। और उसी बीच जो रशिया के अटैक्स हैं वो तेज़ हो गए हैं, और पूरी तरह से देखा जाए तो यूक्रेन वल्नरेबल हो गया है, और उसको अपने डिफेंस के लिए पूरी तरह से अपने एलायंस पे डिपेंड रहना पड़ रहा है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि रशिया के जो मिसाइल्स हैं वो यूक्रेन के अंदर जाकर गिर रहे हैं। मैं आपको खबर इजराइल की बता दूं। बताया ये जा रहा है कि इजराइल ने एक बहुत बड़ी डील साइन करी है अमेरिका की वेपन कंपनी लॉकहेड मार्टिन के साथ। बताया ये जा रहा है कि ये 58 बिलियन की डील है। इसमें पैट्रियट इंटरसेप्टर खरीदेगा इजराइल, मतलब कि जो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, उसमें जो मिसाइल्स लगती हैं वो मिसाइल्स को खरीदने की ये डील हुई है। अब मैं आपको खबर साइप्रस से बता दूं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची की बात हुई है साइप्रस के फॉरेन मिनिस्टर से, और अब्बास अराक्ची ने उनसे गुजारिश करी है कि वो अपना बेस किसी भी फॉरेन एंटिटी को ना दें, कि वो ईरान के ऊपर उनके बेस को यूज़ करें। मतलब कि साइप्रस के फॉरेन मिनिस्टर से अब्बास अराक्ची ने कहा है कि वो अपना बेस यूज़ करने ना दें। जो इशारा था वो साफ इजराइल और अमेरिका की तरफ था कि वो साइप्रस का बेस यूज़ करें ईरान के खिलाफ। अब्बास अराक्ची ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जहां तक यूक्रेन और बुल्गारिया की बात है, ईरान के साथ उनके रिलेशनशिप हो सकता है कि इन फ्यूचर बेहतर हो जाए। दोस्तों ये कहना था अब्बास अराक्ची का। दोस्तों ये डिप्लोमेसी है, कभी कभी दुश्मन दोस्त बन जाता है और दोस्त दुश्मन बन जाता है। ये जियोपॉलिटिक्स है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। दोस्तों एक बहुत अहम खबर है। बताया ये जा रहा है कि ये जो वाइल्ड फायर है जो पूरे यूरोप में फैलती जा रही है, अब ये वाइल्ड फायर बढ़ती बढ़ती सफलॉक यूके तक पहुंच चुकी है, मतलब कि जहां पर यूके का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और बताया ये जा रहा है कि अगर आग यहाँ तक पहुंच गई तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रोफिक हो जाएगी। दुनिया की लाख कोशिशों के बाद भी इस जंगल की आग को अभी तक कंट्रोल नहीं करा जा पाया है, और बताया ये जा रहा है कि धीरे धीरे अब ये आग यूके के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ पर है वहाँ तक पहुँच चुकी है। देखिए दोस्तों इसमें आगे क्या होता है। अगर ये आग वहाँ तक पहुँच गई तो सच में जो सिचुएशन होगी वो बहुत ज़्यादा भयानक हो जाएगी। अब मैं खबर आपको चाइना से बता दूं। दोस्त चाइना में आजकल आप तो जानते ही हैं कि वेदर कंडीशन बहुत अजीब हो रही है। आज एक फुटेज सामने निकल कर आ रही है जिसमें दिखाया जा रहा है वाटर करंट इतना ज़्यादा तेज़ हो जाता है कि पूरी एक रोड बह जाती है। ये आप जो वीडियो देख रहे हैं ये चाइना से निकल कर सामने आ रहा है। मैं ऐसे ही खबरें लेकर आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।